Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Linear Algebra MTH 501 by Virtual University of Pakistan. आज हम लेक्चर 1 कवर करेंगे जिसके अंदर बेसिकली इंट्रोडक्शन टू दिस कोर्स के लीनियर अलजेब्रा क्या होता है और उसके क्या यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि अलजेब्रा का नेम कहाँ से आया। तो एक मुसलमान थे मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी और उन्होंने बुक लिखी थी हिस्न अलजबर हिस्ब अलजबर अल मुकाबला। तो ये अलजबर का जो लफ्ज़ था इससे अलजबरा निकला। तो इस बुक के अंदर उन्होंने डिफरेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे। अलजबरा में बेसिकली क्या होता है कि हम अननोन क्वांटिटीज़ को कंसीडर करते हैं, उनके साथ हम सारे ऑपरेशंस करते हैं। जैसे हमारे पास अरिथमेटिक होता है, अरिथमेटिक में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अलजबरा में क्या करते हैं, हम उनको जनरलाइज कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं वैसे प्लस कोई करता हूँ, 5 + 2 = 7, 10 + 5 = 15। अलजबरा में हम क्या करते हैं कि उनको किसी लेटर से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे 5 की जगह मैं एक्स लिख दूंगा, 2 की जगह मैं वाई लिख दूंगा। तो x + y = 7। तो एक्स की जगह वाई की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो हम इसको जनरलाइज कर देते हैं। तो अलजबरा के अंदर जो बेसिक यूनिट होता है वो उसको हम टर्म बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास टर्म होती है वो अलजबरा का सबसे छोटा पार्ट होता है। इसको हम देखते हैं आगे के एग्जांपल से कि टर्म क्या होता है। अच्छा, अलजबरा की स्टडी क्यों ज़रूरी है कि हम डिफरेंट ऑपरेशंस नंबर्स पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको हम जनरलाइज कर देते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हम लेटर्स लिख लेते हैं एक्स वाई और उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब जैसे ये एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन पूरा कंप्लीट है, इसके अंदर जो सबसे छोटी चीज़ है ना वो ये है 8x²। ठीक है। अब ये जो है ना ये इसकी एक टर्म है। ठीक है। अब लीनियर अलजबरा क्या होता है, इसके अंदर हम लीनियर क्वांटिटीज़ के साथ डील करते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के साथ डील करते हैं। इसके अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या उससे हायर डिग्री की इक्वेशंस को इंक्लूड नहीं करते। तो अब इसमें क्या होता है कि हम लीनियर सिस्टम्स के साथ भी डील कर रहे होते हैं और लीनियर सिस्टम की मदद से हम नॉन लीनियर प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। लेकिन हम जो सारे मेथड्स देख रहे होते हैं इसके अंदर वो सारे ऑपरेशंस जो होते हैं वो लीनियर सिस्टम्स के लिहाज से ही होते हैं। यानी अगर हम देखें कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगा कि जिसके अंदर 3-4 इक्वेशंस होंगी, और सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगे कि ढेर सारे सिस्टम्स होंगे, उनको हम आपस में डील करेंगे। तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है समझने के लिए। तो लीनियर अलजेब्रा इज़ द लीनियर सेट ऑफ इक्वेशंस एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़। ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उनको इजीली हैंडल करने के लिए, जैसे हम मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, डिफरेंट फंक्शंस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। लेकिन उनका लीनियर स्ट्रक्चर हम प्रिजर्व फिर भी रखते हैं। ठीक है, ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस कर दी। तो लीनियर अलजेब्रा में बेसिकली मैट्रिक्स कैलकुलस भी होता है और ये फॉर्मलाइज कर देता है और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमें अलाउ करता है इक्वेशन सिस्टम्स की। ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा की एप्लीकेशंस हमारी डेली लाइफ में डिफरेंट फील्ड्स के अंदर होती हैं। अगर आप देख सकते हैं साइंस की फील्ड्स में भी होती हैं, और साइंस के साथ साथ आर्ट्स की फील्ड में भी हो रही होती हैं, और साइकोलॉजी बायोलॉजी सारी फील्ड्स में ओवरऑल लीनियर अलजेब्रा होता है। और अभी हमें जहाँ पर फोकस किया गया कि थ्योरी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम थ्योरी के बगैर डायरेक्ट कंप्यूटेशनल वर्क के ऊपर चले जाएं तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे अपने कंप्यूटेशनल वर्क को। ठीक है। तो उसके लिए हमें थ्योरी पहले पढ़ना ज़रूरी होती है, जो कि हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। लीनियर अलजेब्रा को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बड़ा यूज़फुल है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। और जो हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं, यानी क्या चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, उसके अंदर हम वेक्टर स्पेसिस को स्टडी करते हैं, मैट्रिसेस को स्टडी करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस स्टडी करते हैं। और ये डिफरेंट चीज़ें हैं बाइनरी कोड, वेक्टर्स और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर स्पेसिस। तो ये हमें डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम इस लीनियर अलजेब्रा के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स जो हैं लीनियर अलजेब्रा के वो दो हैं। दोबारा से ये बात की गई है, थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल। कंप्यूटेशनल पर डायरेक्ट जंप नहीं करना चाहिए, पहले थ्योरी देखनी चाहिए। अगर हम थ्योरी देखेंगे तो हम थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम कंप्यूटेशनल वर्क बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और फॉल्स कंक्लूजन में नहीं जाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो बेसिकली इंट्रोडक्शन था लीनियर अलजेब्रा का। तो हमारा जो कोर्स है उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 45 लेक्चर्स होंगे, जिसके अंदर 6 मेजर सेगमेंट्स हैं। लीनियर इक्वेशंस, यानी डिफरेंट जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, y = mx + b,
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी, इस तरह की डिफरेंट इक्वेशंस। मैट्रिक्स अलजबरा, मैट्रिसेस की फॉर्म्स में हम इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिटर्मिनेंट्स, कोई मैट्रिक्स है उसको आप सिंगल वैल्यू की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करते हैं। वेक्टर स्पेसिस जिसके अंदर डायरेक्शंस आ जाती हैं, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर्स, और ऑर्थोगोनल सेट्स जिसके अंदर आपस में परपेंडिकुलर वैल्यूज़ को हम देखते हैं। तो कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? कोर्स का ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए तो ये है कि उन्होंने अच्छा ग्रेड लेना है, ठीक है, जीपीए अच्छा होना चाहिए और पास होना चाहिए सब्जेक्ट, ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। लेकिन जो टीचर की पर्सपेक्टिव से देखा जाए, कोर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो मेन पर्पस ये है कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस करें, इसकी अंडरलाइन थ्योरी को इंट्रोड्यूस करें, कंप्यूटेशनल टेक्निक्स आपको बताई जाएं और आप फिर उनको रियल लाइफ पे अप्लाई करें, ठीक है। सुबह उठे उठ के देखें कि ये मेरे जो आसपास कुछ चीज़ चल रही है, कोई टीवी चल रहा है, कोई चीज़ चल रही है, इसके पीछे क्या कैलकुलेशन है, क्या परफॉर्म हो रहा है। आप उठते बैठते ये सोचें कि सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, रियल लाइफ में आप अप्लाई करें। कोई प्रॉब्लम कहीं पर चल रही है, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ लीनियर अलजेब्रा, बिकॉज लीनियर अलजेब्रा इज सच ए वर्सटाइल थिंग कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकता है। तो अब कोर्स में हम मास्टर करेंगे टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मैट्रिक्स अलजेब्रा देखेंगे, सीनियर वेरिएबल अलजेब्रा को दोबारा से देखेंगे, और बैकग्राउंड देखेंगे कि यूनियन स्पेस के अंदर इसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे, वेक्टर स्पेसिस को देखेंगे, और लीनियर मेथड्स कैसे यूज़ होते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस में, ये हम देखेंगे। और लीनियर मेथड्स को जब देख लेंगे तो उसको रिलेट करेंगे अदर एरिया ऑफ मैथमेटिक्स सच एज कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स का ऑब्जेक्टिव होगा। ये डिफरेंट रिकमेंडेड बुक्स एंड सपोर्टेड मटेरियल्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस कोर्स को जितना इजी बना सकते हैं बनाएं। शेड्यूल एंड असेसमेंट जो है उसके अंदर ज़्यादा बाकी जो कोर्सेज़ होते हैं ज़्यादातर व्यू के सेम ही होता है कि क्विज़ेज़ होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, मिड टर्म होता है, फाइनल टर्म होता है, ये डिफरेंट इसकी चीज़ें होती हैं और हर चीज़ का अलग वेट होता है। दैट वाज ऑल अबाउट लेक्चर 1। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।